हाय फ्रेंड्स, आपके पास सिर्फ 10,000 ही पर मंथ है इन्वेस्ट करने के लिए। फिर भी मुझे आफ्टर सर्टेन पीरियड 50,000 पर मंथ की सैलरी चाहिए। तो आज का वीडियो आपके लिए। तो जैसा कि मैंने पहले की वीडियो बताया था कि एसआईपी और एसडब्ल्यूपी अगर दोनों को हम कंबाइन करके इन्वेस्ट करें तो बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट होता है। तो देखिए, चैनल पर स्वागत है आपका फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा। मैं हूं विजय। देखिए, मेरे वीडियोज़ हैं कुछ, आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस भी देखेंगे। और आज का वीडियो देखिए, आज की वीडियो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी, पावरफुल स्टाइल ऑफ सेफ इन्वेस्टमेंट। नाम से ही पता लग रहा है कि अगर हम एक कॉम्बिनेशन में करें एसआईपी और एसडब्ल्यूपी की, तो एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप देखेंगे कि क्या होता है कि आप मान के चलिए कि आपके पास 10,000 इन्वेस्ट करने के लिए पर मंथ है, उससे ज़्यादा नहीं है। और आप चाहते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद, सपोज 30 ईयर्स से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की, 50 ईयर्स के एज से आपको सपोज एक सैलरी या पेंशन जो कह लीजिए वो पर मंथ चाहिए। और सपोज आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे 50,000 की सैलरी पर मंथ चाहिए और आपने 10,000 की एसआईपी कर ली है। 10,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी शुरू किया है, मान के ये चलिए। तो देखिए क्या होता है कि अभी तक हम लोग हर वीडियो में कंपाउंडिंग की बात करते आए हैं। तो एसआईपी एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कंपाउंडिंग हमारी वेल्थ के करता है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट करता है। आप इमेजिन नहीं कर पाएँगे, डबल होने में जितना टाइम लगता है, दूसरी डबल होने में उससे बहुत कम लगती है। तो अभी उस डिटेल में हम लोग नहीं जाएँगे, लेकिन हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमने 10,000 पर मंथ की एसआईपी कर ली है, 20 ईयर्स के लिए। अज़्यूम कीजिए कि आपका एज अभी 30 ईयर्स है और सपोज़ कीजिए कि चूँकि आपका एज सिर्फ़ 30 ईयर्स है, तो आप अभी थोड़ा रिस्क तो ले ही सकते हैं। रिस्क का मतलब ऐसा नहीं कि आपके पैसे बढ़ेंगे नहीं, रिस्क का मतलब दूसरा है। ये रिस्क का मतलब है कि थोड़ा-सा मार्केट का फ्लक्चुएशन आप अभी बेयर कर सकते हैं क्योंकि आपकी एज आपके फ़ेवर में है। आपकी एज सिर्फ़ 30 इयर्स है। तो हमारा 20 इयर्स का गोल है और 10,000 पर मंथ की रिटर्न करनी है, तो हम एक काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं इसके साथ। देखिए क्या-क्या कर सकते हैं, आप देखिए। हम इसके साथ क्या-क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा म्यूचुअल फंड चूज़ करेंगे जिसमें स्मॉल कैप भी हो, जिसमें मिड कैप हो, जिसमें ईटीएफ हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो। आप ध्यान से देखिए। थोड़ा-सा एज हमारे फ़ेवर में है, तो हम म्यूचुअल फंड ऐसे चूज़ करेंगे जो हमारे एडवाइज़र बताते हैं, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, हमारे एडवाइज़र बताते हैं। तो म्यूचुअल फंड हम इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि थोड़ी से स्मॉल कैप, मिड कैप, ईटीएफ, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सब हालाँकि अलग-अलग टॉपिक, अलग-अलग वीडियो बन सकते हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे रिटर्न वेरी करते हैं, म्यूचुअल फंड की रिटर्न वेरी करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की एक बहुत बड़ी खूबी है। लॉन्ग टर्म की जो कंपाउंडिंग होती है ना, वो मिरेक्युलस होती है, अमेज़िंग होती है। मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अब देखिए कि हमने छोड़ा, मैं ना तो 25% बोल रहा हूँ, ना आपको 20%, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ़ एक सेफ रिटर्न। कितना लिया देखिए, 15% रिटर्न लिया, जो वैरी कर सकता है, कभी 15 से थोड़ा कम और कभी-कभी तो 20% उससे ज़्यादा भी हो जाता है। आपने 30 की एज में स्टार्ट किया और 20 ईयर्स तक किया। तो अब देखिए कंपाउंडिंग की पावर, देखिए आप, आगे देखिए कंपाउंडिंग की पावर। देखिए एसआईपी की टोटल रिटर्न आपकी किस तरह की बन रही है। मैं आपको एक बार के लिए एसआईपी टेबल पर भी लाता हूँ। मैं एसआईपी कैलकुलेटर पर ही आपको लाता हूँ। ये देखिए, एसआईपी कैलकुलेटर है। क्या किया आपने? आप ध्यान से देखिए, 10,000 की लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपने मंथली की। लमसम में थोड़ी कभी-कभी प्रॉब्लम होती है, बहुत अफ़ोर्ड नहीं कर सकते सारे लोग। तो मैंने मंथली किया, 10,000 किया हम लोगों ने, 15% रेट ऑफ रिटर्न मान के चलते हैं, जो मार्केट में आगे-पीछे हो सकती है। 20 इयर्स की टाइम पीरियड माना और 24 लैक्स हमने डिपॉज़िट की। हमने अपनी तरफ से कितनी डिपॉज़िट की? 24 लैक्स की डिपॉज़िट की। अब देखिए आप ध्यान से कि आपको 1,27,059 यानी कि 1,27,000 60,000, फिर से बोल रहा हूँ 1 करोड़, मैं गलत बोल रहा था, 1 करोड़ 27 लाख 60,000 के करीब-करीब रिटर्न है। तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी बन जाती है? 1 करोड़ 51 लैक्स 60,000 अराउंड। तो क्या होता है, आप ध्यान से देखिए, हम लोग फिर से वापस आते हैं अपने मैं आता हूँ वापस, कैलकुलेशन शो करता हूँ आपको। वो तो आपने टेबल देख लिया। देखिए यही चीज़ हमने यहाँ समराइज़ कर दिया है। जो हमने अभी डिस्कस की उसी को मैंने समराइज़ किया। आपने इन्वेस्ट किया 24 लैक्स कितने ईयर्स में? 20 ईयर्स में। क्यों? आपने 10,000 पर मंथ किया, तो 20 ईयर्स में आपने अपनी तरफ से 24 लाख जमा किया। आपको रिटर्न कितनी मिली? देखिए रिटर्न कितनी मिली आपको? 1,27,060, 1 करोड़ सॉरी 1 करोड़ 27 लाख 60,000 की रिटर्न मिली। लेकिन क्या होता है कि इस रिटर्न पर
आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करनी पड़ती है 12.5% के रेट से। ये आपको कुछ लोग नहीं भी बताते हैं, लेकिन आपको समझ के रखना चाहिए। ऐसा ना हो लगे कि ये 1,27,60,000 पूरी मेरी है, नहीं। ये 12.5% अभी फ़िलहाल तो यही रेट है। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि थोड़ी-सी डिफ़रेंस आ सकती है, ये हमारी स्टडी के बेसिस पर है, तो थोड़ी-सी डिफ़रेंस आ सकती है, आप देखिए। तो जब हमने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, कितनी टैक्स दे दी हमने? टैक्स दे दी हमने 15,87,500। तो जितनी रिटर्न मिलती है, उसके हिसाब से ये कोई टैक्स बड़ी नहीं मानी जाएगी। तो 1,27,60,000 की रिटर्न मिली, 15,87,500 का टैक्स दिया, तो आपके पास फाइनली क्या बचा? देखिए, मैं ग्रीन कलर से इसको लगा रहा हूँ। फाइनली कितनी मिली? आपका एक्चुअल रिटर्न कितना हुआ? ये देखिए आपका क्या है? ये आपका एक्चुअल रिटर्न है, देखिए। 1,11,72,500 एक्चुअल रिटर्न है। अब क्या होता है कि आपका कहना है कि नहीं, मैं क्या करता हूँ, 11 लाख 1,11,72,000 में से 11,72,000 आपका कहना है कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं रख लूँगा। तो रख लूँगा तो फिक्स्ड डिपॉज़िट में लोग जनरली रख लेते हैं, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉज़िट क्या होती है, थोड़ी-सी फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉज़िट एक ऑप्शन देता है कि आप अपने नीड पर विथड्रॉ कर लीजिए। आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी हिसाब से थोड़ी वैरी करती रहेगी, लेकिन आप अपनी नीड पर निकाल सकते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट फिक्स्ड डिपॉज़िट में भी रखते हैं। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया अभी-अभी कि हमारे पास 1 करोड़, देखिए 1,11,72,500 है। हमने इसमें से 11,72,500 को कहा चलो रख लेते हैं। तो इन हैंड तो रखने का सजेशन कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र भी आपको नहीं देंगे। तो आप फिक्स्ड डिपॉज़िट करके रखिए, जो फ्लेक्सिबल होता है, आप यूज़ भी कर सकते हैं, रिटर्न भी मिलती है। तो एक 1 करोड़ आपने सोचा कि लमसम लगा दें। अब 1 करोड़ लमसम लगाने की डिस्कशन सबसे ज़रूरी स्टेप है। आप वीडियो के एंड तक बने रहें, छोटी ही वीडियो है, यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप तो यही है। इस पर आप फ़ोकस कीजिएगा कि अब 1 करोड़ को क्या करना है। देखिए, आप अभी-अभी क्या कर रहे थे? अभी आप क्या कर रहे थे? एसआईपी कर रहे थे। आप कहाँ शिफ्ट करेंगे? एसडब्ल्यूपी में। तो एसआईपी में तो आपने बहुत कुछ किया था, स्मॉल कैप लिया था, मिड कैप लिया था, आपने निफ्टी की नेक्स्ट 50 ली थी, ईटीएफ लिया था, ये सब लिया था। लेकिन अब तो आप एसडब्ल्यूपी में स्विच करने वाले हैं ना। एसडब्ल्यूपी में सेफ होना होगा, क्यों? कि उस समय आपकी एज 30 थी, जब आपने एसआईपी स्टार्ट किया था, तो आपकी एज थी 30, लेकिन अब 20 इयर्स बीत गए, अब हो गए आप 50। अगर किसी ने 40 से स्टार्ट की, सपोज़ करके चलता हूँ किसी ने 40 से स्टार्ट की थी, तो अब उनकी एज कितनी हो गई? 60। तो 50 टू 60 के बीच अगर एज हो गई है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का तरीका बदल गया। अब हम सेफ चाहेंगे, तो सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए हम ऐसे ही एसडब्ल्यूपी में इस तरह से इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, जो एडवाइज़र हमसे सजेशन लेते हैं, एडवाइज़र हमें सजेस्ट भी करते हैं और हमारे भी ओपिनियन को एक्सेप्ट करते हैं। तो हम उसमें ऐसे ही चूज़ करेंगे एक फिक्स्ड इनकम वाली। कैसे म्यूचुअल फंड हम चूज़ करेंगे? एक फिक्स्ड इनकम वाली, जो यूजुअली हाइब्रिड फंड होता है। यूजुअली जो ये होती है हाइब्रिड फंड और डेट फंड। हाइब्रिड फंड होता है और डेट फंड होता है। तो क्या होता है, हाइब्रिड फंड और डेट फंड बहुत ही सेफ है। डेट फंड में क्या होता है, देखो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट होती है। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट किसमें होती है? गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो सकते हैं और आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब देखिए फिक्स्ड इनकम किस तरह से होती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो सकते हैं या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, कभी-कभी हाइब्रिड फंड में हम जाएँगे, हाइब्रिड फंड में रिटर्न थोड़ी-सी ज़्यादा मिलेगी, तो हाइब्रिड फंड सेफ है, इक्विटी और डेट में मिक्स करके मिलाते हैं। डेट फंड ज़्यादा ही सेफ है, लेकिन हाइब्रिड फंड में इक्विटी एंड डेट को मिक्स करके मिलाते हैं। तो वो तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की सारी होती है और हमारे जो फंड मैनेजर होते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस होती है, तो कभी वो ग्रोथ को घटने नहीं देते। तो हम मान के चलते हैं कि हमने इस तरह से इन्वेस्ट करना सोच लिया एसडब्ल्यूपी में। अब हमारे पास देखिए क्या है एसडब्ल्यूपी में करने के लिए, हमारे पास 1,11,72,000 थे। मैंने अपना फिक्स्ड डिपॉज़िट कर दिया 11,72,000 की। हमारे पास 1 करोड़ बची है एसआईपी करने के लिए। 1 करोड़ में हम मान के चलते हैं कि मुझे 10% की रिटर्न मिलती है और हमें हर महीने सैलरी चाहिए 50,000। तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि अगर आप अपनी डिपॉज़िट का 5% से ज़्यादा विथड्रॉ करेंगे, तो आपके पास जो टर्म के एंड में जो बचता है बैलेंस, वो छोटा-सा बैलेंस बचता है और प्रॉब्लम हो। तो एक सेफ माना जाता है, वैसे तो कुछ लोग सजेस्ट करेंगे आपको कि 8% तक आप ले लीजिए पर मंथ, अपनी लमसम अमाउंट का 8%। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी स्टडी के बेसिस पर ये मानता हूँ कि 1 करोड़ अगर हमने लमसम लगाया है एसडब्ल्यूपी में, जो हमें एसआईपी से मिला था, ये मुझे कहाँ से मिला? एसआईपी से। तो उसी को हमने अगर एसडब्ल्यूपी में लगाना है, तो मेरा अपना मानना है कि 10% की ग्रोथ मान के चलिए, 20 इयर्स तक हमें पेंशन लेनी है पर मंथ। 50 इयर्स की एज से शुरू करके मुझे 70 इयर्स तक पेंशन का स्कीम बनाया मैंने और बाद में बताऊंगा कि 70 के बाद भी क्या करना चाहिए। तो देखिए 50,000 पर मंथ बनाया, जो कि आप देख ही रहे हैं
कि अगर मैं 10% लेता तो 1 लाख पर मंथ लेता, लेकिन हम सजेस्ट नहीं करेंगे। और कोई भी अच्छे एडवाइज़र या अच्छे फाइनेंशियल जो एजुकेशनिस्ट हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन देने वाले, वो आपको बोलेंगे नहीं 10% लीजिए, 5% लीजिए, 7% लीजिए। तो मैं भी 7 भी नहीं लिया, मैं ज़्यादा सेफ रहा, 50,000 पर मंथ की सैलरी। तो वैसे लोगों के लिए एसआईपी बहुत ही ज़्यादा, आई मीन एसडब्ल्यूपी, वैसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव होती है। अब देखिए रिटर्न देखिए, मैं एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर एक बार दिखा दूँगा आपको, रिटर्न देखिए। अब देखिए रिटर्न, आप देख रहे हैं आपने 1 करोड़, आपने 1 करोड़ का क्या किया? आपने क्या किया? 1 करोड़ की कर दी एसडब्ल्यूपी। 1 करोड़ की एसडब्ल्यूपी कर दी, आपने 50,000 पर मंथ की विथड्रॉल ले ली, हर मंथ सैलरी ले रहा है 50,000, 10% की ग्रोथ चल रही है आपकी म्यूचुअल फंड की, 20 ईयर्स तक आपने स्कीम ली है। तो आपके पास देखिए आपने 1 करोड़ 20 लाख विथड्रॉ कर लिया है। 20 ईयर्स में आपने 50,000 के रेट से 1 करोड़ 20 लाख विथड्रॉ कर लिया है। आपकी फाइनल वैल्यू बनी है 3 करोड़ 13 लाख 62 था। तो आप जब इतनी वैल्यू बनी है तो आप देखिए कि क्या आपको किस तरह से कैलकुलेशन समझना है, देखिए। आप देखिए ध्यान से। तो उतनी बनी तो आपका रिटर्न फाइनली हुआ क्या? देखिए ये टेबल स्टडी कीजिए आप। आपने 1 करोड़ टोटल लमसम किया था एसडब्ल्यूपी में, 1 करोड़ 20 लाख तो आपने विथड्रॉ ही कर लिया है 20 ईयर्स में। फिर आपकी टोटल वैल्यू बनती कितनी है? 3 करोड़ 13 लाख 62 था। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपके पास बचते कितने हैं? 1 करोड़ 93 लाख 62 था। अब आप कहेंगे कि अब क्या करूँगा? देखिए, आपके पास जितना आपने जमा किया था, उसके डबल के अबाउट डबल आपके पास अभी भी बची हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं ये मानकर चलता हूँ आज की मेडिकल कंडीशन बहुत अच्छी है, हेल्थ कंडीशन बहुत अच्छी है, तो मैं मान के चलता हूँ कि अपने को 85 ईयर्स तक किसी ने स्वस्थ रख रख लिया, 90 तक रख लिया। तो अभी मैं मान के चलता हूँ चलिए 10-15 ईयर्स के लिए फिर से कर, तो ये जो आपके पास 1 करोड़ 93 था, 1 करोड़ 93 लाख 62, इसमें से भी थोड़े पैसे आप फिक्स्ड में करके इमरजेंसी के लिए आप फिर से दोबारा एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं और आप लाइफ लॉन्ग इससे सैलरी ले सकते हैं। तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं फाइनेंशियल नॉलेज शेयर करता हूँ, ओपिनियन शेयर करता हूँ और मेरा मोटो है फाइनेंशियल नॉलेज को स्प्रेड करना, जिससे कि इंडिया अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा बना सके, अपने फ्यूचर को सेव कर पाए और फाइनेंशियल फ्रीडम, मेरा एक टारगेट ये भी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। तो देखिए, अब जो है वीडियो के एंड पर हम लोग आ चुके हैं, तो जो भी अभी वीडियो में अभी तक एंड तक बने हैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा और मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आपको कुछ तो वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, आपके फाइनेंशियल नॉलेज में कुछ तो गेन हुआ होगा और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के डायरेक्शन में एक ओपिनियन मेरी कैसी लगी ये कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जल्दी मिलता हूँ एक फ्रेश वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।